नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जो कि स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड को रिप्लिकेट करके बनाया गया है। बहुत सारे स्मॉल कैप जो हैं धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। इसके कारण उसमें यूँ कहें तो आप उसमें रिटर्न तो अच्छा मिलता है, लेकिन उसमें खास करके बहुत सारे ऐसे फंड बनाए गए हैं जिसमें कि एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने के कारण कुछ कुछ रिटर्न में कमी हो जाता है। इसीलिए अभी तक तो लार्ज कैप सेंसेक्स वगैरह का निफ्टी 50 का इंडेक्स लॉन्च किया गया था, लेकिन कुछ सालों से पिछले 1-2-3 साल से कहे तो स्मॉल कैप का भी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। आप उसमें देख सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम रहता है, एग्जिट टोट लगभग ना के बराबर रहता है। वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आज हम लोग जिस फंड की बात करेंगे वह है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि निफ्टी का जो स्मॉल कैप फंड है जो बहुत अच्छा चल रहा है। निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछले कई सालों से, यूँ कहे तो 10 सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन करता आ रहा है। हालांकि बीच में कुछ इनका प्रदर्शन खराब हुआ था, लेकिन मिला जुला के एवरेज अगर आप उसमें बने हुए तो अच्छा प्रदर्शन, अच्छा रिटर्न निकाल करके इस फंड ने दिया है। तो अभी फ़िलहाल निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात की जाए तो वहाँ एसआईपी में इन्वेस्टमेंट तो ओपन है, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट क्लोज कर दिया गया है। वहाँ पर आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जब भी करना है तो आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना है। वहीं इसका जो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, वह फंड जो है करीब करीब 3 साल पहले लॉन्च हुआ था। हालांकि 3 साल पहले से लेकर के अब तक जो है इंडेक्स फंड के रूप में, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के रूप में इसका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। तो आइए आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो देखा जाए, आप इसके बारे में देखेंगे, इसका एनएवी अभी चल रहा है आज के डेट में 25 रुपया 89 पैसा, 25 रुपया 89 पैसा के आसपास चल रहा है। एनुअलाइज रिटर्न की बात करें, जो सिंस इंसेप्शन की बात किया जाए तो लगभग 35% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया, जो कि बहुत ही अच्छा है। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स इतना ही रिटर्न दिया है, इसलिए इसको भी इतना ही दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो आगे इसमें देखेंगे हम लोग कि यह फंड जो है, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे अभी, जैसे हम लोग बात किए एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहे थे, तो देखिए इसमें एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.32% है। हालांकि एयूएम साइज बहुत ही कम है, अभी 3 साल हुआ है, 719 करोड़ का एयूएम साइज ही मात्र है। इसमें लॉकिंग नहीं है। 3 साल का लगभग इसका शुरू हुए 3 साल 1 महीना हो गया है। और इसका बेंचमार्क जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 को बनाया गया है। इसमें आप जो इन्वेस्टमेंट जो है 105 रुपये से चालू कर सकते हैं एसआईपी, और 105 रुपये लमसम के रूप में शुरू कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना से आप चालू कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं यहाँ बताया गया है। तो ये जो फंड है, इसमें अगर आपने 10,000 रुपया अगर एसआईपी किया रहता, जब से यह फंड चालू हुआ था, अगर 10,000 रुपया का एसआईपी किया रहता, 3 सालों के बाद जो है आपका इन्वेस्टमेंट रहता 3,60,000 के आसपास, उस पर 1,78,000 प्रॉफिट मिलता और टोटल कॉर्पस आपका होता 5,38,000 रुपये के आसपास। जब इस फंड की शुरुआत हुई थी तब से आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया रहता तो तब की बात है। आगे देखते हैं यह जो फंड है इसमें रिटर्न किस तरह से निकाल करके दिया है, सो देखेंगे। तो रिटर्न की बात की जाए तो एक मंथ में जो है इसका रिटर्न जो है 8.02% है, और 3 मंथ की बात की जाए तो 11.61%। वहीं पर 6 मंथ की बात की जाए तो लगभग 32% का रिटर्न है, और 1 साल की बात की जाए तो लगभग 34.78% रिटर्न, और वहीं 3 साल की बात की जाए तो 32.18% रिटर्न निकाल करके दिया है इस फंड ने, जो कि बहुत ही अच्छा है। हालांकि रिटर्न के मामले में देखा जाए तो आपको यहाँ पर अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर रिटर्न आपको लोगों को एक जगह से और मैं दिखाता हूँ कि इसका जो है प्रदर्शन क्यों अच्छा है और क्यों ख़राब हो रहा है। सो देखिए, क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे। पहले तो 2021 की बात करें, जब फंड यह लॉन्च हुआ था 2021 में एनुअलाइज रिटर्न की बात की जाए तो वहाँ पर 58.60% का रिटर्न इसने निकाल करके दिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन है।
उसके बाद अगर बात की जाए तो 2022 में इन्होंने नेगेटिव रिटर्न निकाल करके दिया, एनुअल बेसिस पर दी जाए। Q1 और Q2 खराब हुआ और Q3 और Q4 में रिकवर हुआ, लेकिन अगर ओवरऑल रिटर्न देखा जाए तो नेगेटिव में चला गया था 2022 में। वहीं 2023 का पहला क्वार्टर इनका खराब रहा, मात्र नेगेटिव रिटर्न है 8.12%। वहीं Q2 और Q3 की बात की जाए तो अच्छा रिटर्न अभी तक बना करके दे रहा है। हालांकि ओवरऑल रिटर्न अगर 3 साल की बात की जाए तो 32%, किसी में 35 दिखाता है, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कैलकुलेशन में। इन लोग का जो अपना अपना साइड का वो चेंज रहता है, उसके कारण तो मोटा मोटी मान के चलिए यह 3 साल में अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है, कंटिन्यू इन्वेस्टेड है, SIP कर रहे हैं, लमसम कर रहे होते तो अच्छा खासा रिटर्न आपको निकाल करके यह फंड दिया होता। स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर देख रहे हैं तो इंडेक्स फंड जो है आपके लिए अच्छा हो सकता है, इसलिए क्योंकि इसका एग्जिट लोड नहीं होता है और एक्सपेंस रेशियो लगभग बहुत ही कम होता है। आइए इसके बाद आगे देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं दोनों फंड में किस तरह से यह जो है फंड प्रदर्शन कर रहा है। तो सबसे पहले देखें रिटर्न की तो बात हो गई। स्टैंडर्ड एविएशन की बात की जाए तो ऑलमोस्ट लगभग दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लगभग बराबर है। शार्प रेशियो ऑलमोस्ट जितना रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बीटा इसका 1 है और इसका 0.86 है, ये तो ऑलमोस्ट अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पर अगर अल्फ़ा की बात की जाए तो जहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में अल्फ़ा 10.57 है, वहीं पर अगर इंडेक्स फंड की बात की जाए, निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें नेगेटिव रिटर्न नेगेटिव अल्फ़ा जनरेट करके दे रहा है। आपने जैसे देखा, मैंने क्वार्टरली रिजल्ट बताया था, उसके कारण इसका जो है रिटर्न नेगेटिव हुआ है। तो इस तरह से अल्फ़ा के मामले में देखा जाए तो यह अभी तक नेगेटिव बना हुआ है। तो हालांकि यह आपको इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है, इसीलिए जितना इंडेक्स का रिटर्न होगा उतना ही रिटर्न आपको ओवरऑल कैटेगरी में मिलेगा। वहीं पर हम लोग देखेंगे पी रेशियो इन्वेस्ट करने लायक है, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि थोड़ा ज़्यादा तो स्मॉल कैप का रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 25.13 अमूमन 20 से नीचे होना चाहिए, जो कि थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर उधर अपने। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100% पूरी तरह से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यह 250 जो है 250 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। 250 कंपनियों में इन्वेस्ट करने का कारण इसका डाइवर्सिफिकेशन होने से बहुत ही अच्छा रिटर्न आगे आने वाले समय में निकलने के आ सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। वहीं पर टर्नओवर रेशियो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, आपके पोर्टफोलियो को लगभग 0.45% खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया गया, हालांकि उससे कम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, जो कि ज़्यादा बेहतरीन होता है। आगे देखते हैं, इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है, एक्सपेंस रेशियो तो मैं बता दिया, लेकिन फिर भी देखिए एक्सपेंस रेशियो जो है यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का 0.71%, वहीं पर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो 0.32%। एग्जिट लोड की जो बात हम लोग कर रहे थे, अगर किसी को निकलना है 1 साल से पहले तो यहाँ पर 1% एग्जिट लोड देना पड़ता है, यहाँ पर किसी तरह का एग्जिट लोड आपसे नहीं लिया जाएगा। यह सबसे शानदार हो सकता है इस फंड के लिए। तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि यह अच्छी तरह से निफ्टी 250 को रिप्लिकेट करता है और स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टेड है। इसीलिए आप अगर इसका होल्डिंग चेक करना चाहें तो देख सकते हैं इसमें 250 स्टॉक्स किस तरह से एलोकेट करके दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो लार्ज होल्डिंग में सुजलॉन एनर्जी को लिया गया है, उसके बाद BSE 2.12%, IDFC लिमिटेड जो है 1.28%, KEI इंडस्ट्रीज 1.13%। उसी तरह से बहुत सारी कंपनी 250 कंपनियां हैं, जितना नाम गिनाना संभव नहीं है। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसके होल्डिंग के बारे में किस तरह से इसका एलोकेशन किया गया है, फंड मैनेजर ने किस तरह से इसको एलोकेट किया है, वो भी आप प्रॉपर रूप से चेक कर सकते हैं इसमें। तो अगर आपको निफ्टी 250 किसी तरह का इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, अगर स्मॉल कैप इंडेक्स फंड की बात की जाए दूसरे इंडेक्स फंड की तुलना में, जहां निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में आपको रिटर्न उतना नहीं मिलेगा, स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद हो सकती है। इसलिए अगर यह फंड आप देखते हैं
इस फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है लंबे समय में रिटर्न जनरेट करके देने का। तो अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा पैसा लगा करके देखिए शुरुआत में, धीरे धीरे उसको एसआईपी लमसम के जरिए बढ़ाते जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।